के साथ-साथ दीपावली केवल धूमधाम ही नहीं, आत्मचिंतन का भी पर्व है, आत्मनिरीक्षण का भी पर्व है। और इसीलिए वैश्विक हिंदी परिवार ने और दोनों संस्थाओं ने बहुत सोच समझकर आज चिंतन और दर्शन का कार्यक्रम भी रखा है, जिसके अंतर्गत आत्मदीप्ति का आलोक बहुत ही गंभीर विषय, बहुत ही पैना विषय आज चर्चा के लिए रखा गया है। चर्चा क्या, इस पर डॉक्टर चैतन्य प्रकाश विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर चैतन्य प्रकाश से मेरा परिचय, मैं जानता हूँ कि अक्षरम का जब अंतर्राष्ट्रीय हिंदी उत्सव दिल्ली में 2004-5 में जब हुआ था, 3-4 साल, तो मैंने उनको सुना था कि वे कितने अध्येता हैं, कितना धारा प्रवाह उनका वक्तव्य होता है। और 2004-5 के बाद 15 वर्षों में उन्होंने अपने अध्यात्म और दर्शन को कितना विकसित किया है, ये आज हम देखेंगे। तो मैं चैतन्य जी का स्वागत करता हूँ और वे वर्तमान में भारतीय कौंसलावास के अंतर्गत कार्य स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक भी हैं। और इसके साथ ही आज हमारे बीच हमारे स्थायी मार्गदर्शक और जिनको हम लगातार, जिनकी प्रेरणा से हम कार्यक्रम करते रहते हैं, राहुल देव जी भी है। यदि ज़्यादा परिचय दूंगा तो मुझे डांट पड़ जाएगी, इसलिए मैं राहुल जी का भी स्वागत करता हूं। और जैसा कि अनिल जी ने मिज़ोकामी जी के बारे में बताया, मैं उनको कल तक लिंक नहीं भेज पाया था, तो आज सुबह उनका संदेश आ गया, क्या इस बार कुछ कार्यक्रम नहीं है? मतलब वो हमारे कार्यक्रम से इतने प्रभावित और स्थायी रूप से जुड़ गए, फिर मैंने उनको तुरंत लिंक भेजा और वो जुड़ गए। तो मैं फिर से मिज़ोकामी जी का लिए भी आभार मानता हूँ कि वे वैश्विक हिंदी परिवार में जापान से लगातार स्थायी रूप से हमसे जुड़ गए हैं। और आज के कार्यक्रम का संचालन अलका सिन्हा जी करेंगी, जो राष्ट्रीय संग्रहालय संस्कृति मंत्रालय में सहायक निदेशक हैं। इसके अलावा उनके 3 कविता संग्रह, 3 कहानी संकलन, जीमेल बहुत उनका चर्चित उपन्यास रहा है और यूट्यूब पर श्रृंखलाबद्ध प्रसारित ई कवि गोष्ठी फासलों के दरमियान का उन्होंने बहुत सुंदर संयोजन संचालन किया। कालजाई रचनाकारों के व्यक्तित्व कथित पर उन्होंने वृत्तचित्र बनाया और उनके विशिष्ट उपलब्धियों और सम्मानों की भी बहुत लंबी सूची है। शायद उन्हें मैं यहाँ पढ़ नहीं पाऊंगा। और लगातार वे देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में, आकाशवाणी पर, दूरदर्शन पर और मीडिया में वे लगातार प्रस्तुति देती रही हैं। और अभी अभी आपने उनको कवि सम्मेलन में भी सुना। तो मैं अलका जी का भी स्वागत करता हूँ। और बहुत वे प्रभावी संचालन भी उनका होता है, संयोजन संचालन। तो मैं अलका जी से अनुरोध करता हूँ कि वे हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अलका सिन्हा जी। बहुत-बहुत धन्यवाद जवाहर कर्नावत जी। और जो आपने एक भूमिका रख दी है, उसके आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस अब वहीं से उस सूत्र को पकड़ती हूँ क्योंकि समय भी बहुत कम है। अपने सभी साथियों से केंद्रीय हिंदी संस्थान और विश्व हिंदी सचिवालय का जो ये संयुक्त तत्वावधान में वैश्विक हिंदी परिवार का आयोजन है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है और हर सप्ताह लगातार होता है। इसकी निरंतरता जो है वो अपने आप में इतनी अनुकरणीय है और इतनी चुनौतीपूर्ण है कि जिससे बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए मिलता है। आज का जो ये आयोजन है वो विशेष रूप से मुझे लगता है कि इसकी जो पूर्व पीठिका थी वो हमारे पहले सत्र में बन गई, जब हमने ये तय किया कि हम कवियों से, रचनाकारों से कुछ सुने उनकी बात को। तो एक-एक छोटा जो दीप हर रचनाकार ने जलाया, सब में कहीं एक प्रश्न ये था कि बाहर तो उजाला किया, क्या भीतर भी प्रकाश हो पाया? तो वो भीतर का प्रकाश क्या है? मन कौन-सा वो उजाला चाहता है कि सब कुछ हासिल कर लेने के बाद भी, बहुत कुछ हासिल कर लेने के बाद भी, कोई एक कमी है जो उसे सालती। उसे वो कैसे दूर कर सकता है? कहते हैं कि कोई पास न रहने पर भी ये मन मौन नहीं रहता, आप आपसे कहता है वह आप आपकी है सुनता। तो वो जो अपने आप से संवाद होता है, चैतन्य प्रकाश जी से एक लंबा परिचय, गहरा परिचय और बड़ा आत्मीय परिचय रहा है। तो वो जो प्रोफ़ेशनल परिचय है उसके बारे में जानकारी अभी जवाहर जी ने दे दी, इसलिए मैं उसे नहीं दोहराती और वो मुझे लगता है कि वो कितना भी बड़ा है पर फिर भी उनके व्यक्तिगत आभा से छोटा ही है। क्योंकि वो जितना सामने हैं और जितना वो भीतर हैं, वो जो भीतर के प्रकाश की बात हम करते हैं, वो अगर आप उनके सानिध्य में बैठते हैं और सुनते हैं उन्हें, तभी उसे जाना जा सकता है। तो आज का ये जो सत्र है, वह अपने आप में एक बहुत ही बहुमूल्य सत्र है। वो सचमुच भीतर एक दीपक जलाने की बात होगी, जब हम चैतन्य जी से बात करेंगे। और इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे बीच आदरणीय राहुल देव जी जैसे पत्रकार, प्रखर पत्रकार और इतने संवेदनशील
भाषा सेवी जो हर बार इतनी शिद्दत से जुड़े रहते हैं और मार्गदर्शन देते हैं, उनका इस मंच पर हमेशा हमें सहयोग मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, उनका मैं बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ इस सत्र में भी। और अनिल जी तो हमेशा ही मतलब कितनी भी व्यस्तताएँ होती हैं लेकिन वो जुड़ते हैं और आगे के कार्यक्रमों में कभी भी किसी तरह की कोताही नहीं होने देते। तो इसके लिए भी मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और हम सभी सामने होते तो मैं कहती तालियों से स्वागत करते हैं, लेकिन मैं ही सबके लिए तालियाँ बजाकर अभिनंदन करती हूँ और मैं चैतन्य जी को ये मंच सौंपना चाहती हूँ और ये एक ऐसा मंच होगा मैं कह सकती हूँ कि हमारे सुनने वाले, हमारे देखने वाले एक अद्भुत प्रक्रिया से गुज़रेंगे। एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन का जो दौर होता है, अपने भीतर किस तरीके से हम उदात्त होते हैं, ऊपर उठते हैं। वो जो एक अ, हम बाहर की सफाइयाँ करते हैं लेकिन अपने भीतर जो हमें साफ करना है, उसका जो परिमार्जन है अपने वैचारिक परिमार्जन, उस दौर से गुज़रने वाले हैं। तो मैं बुलाना चाहती हूँ चैतन्य प्रकाश जी को जिनके की लेख पचासों लेख मुझे लगता है कि कम से कम 2 पुस्तकें अभी फ़िलहाल आई हैं, लेकिन उनका हर लेख इतना संग्रहणीय होता है, उनकी हर बात इतनी अपने भीतर उतारने वाली होती है, तो उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें इसलिए मैं उन्हें आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर आएँ और अपनी बात हम सबके बीच में रखें कि वो जो आत्मदीप्ति का आलोक है, जिसके लिए व्यक्ति छटपटाता है, कि मेरे भीतर ही था वो अनूठा जहाँ, जिसकी खातिर मैं भटकी यहाँ से वहाँ। तो वो जो भटकाव है और वो जो प्रकाश है, उन दोनों के बीच एक तार जोड़ें। स्वागत है चैतन्य बहुत प्रकाश जी सुंदर आपका। परिचय कराया है अलका जी ने, और इसलिए बीच में कुछ भी कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन एक छोटा सा औपचारिक मैं समझता हूं कि सबके ध्यान में आ जाए कि मूल रूप से एक अधिकारी नहीं बल्कि अध्यापन से जुड़े व्यक्ति हैं चैतन्य प्रकाश जी। दिल्ली विश्वविद्यालय में आप प्राध्यापक थे और यहाँ से आप जापान में, बल्कि मिजो कामी जी भी आज यहाँ पर हैं, तो ओसाका विश्वविद्यालय में मिजो कामी जी भी जुड़े रहे हैं ओसाका विश्वविद्यालय से। तो ओसाका विश्वविद्यालय में भी एक लगभग 3 से 4 वर्ष तक चैतन्य जी रहे, और फिर वहां से भारत आकर पुनः अभी दक्षिण अफ्रीका में। चैतन्य जी का स्वागत। नमस्कार अलका जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा परिचय करने के लिए और मुझे अंतर यात्रा के संदर्भ से उल्लिखित करने के लिए। मैं आभारी हूं अनिल जोशी जी का, क्योंकि मेरे स्वाभाविक संकोच के बावजूद उन्होंने सहज रूप से हमेशा की तरह मुझे इस गोष्ठी में सहभागिता करने के लिए प्रेरणा दी। आदरणीय राहुल देव जी, श्रद्धेय मिजो कामी सेंसे, जवाहर कर्नावट जी, नरेश चांडिल जी, राजेश कुमार जी और अन्य सभी सम्माननीय लोग, पद्मेश गुप्त जी जिनको भी मैं देख पा रहा हूं, सभी को मैं अपना नमस्कार और प्रणाम निवेदन करता हूं। विषयों पर बोलने जैसी मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन अपने जीवन के संदर्भ से, अपनी अंतरयात्रा के संदर्भ से जो सहज अपने लिए कुछ जानता रहा हूं, उसी को यहां पर व्यक्त करने का एक उपक्रम कर रहा हूं। शायद प्रयास जैसा भी नहीं है, निष्प्रयास जैसी चेष्टा कहना उपयुक्त होगा। बचपन में जब गांव में रहते थे तो मेले में जाया करते थे, और मेले में एक खिलौना मिलता था। उस खिलौने के एक तरफ ताजमहल का चित्र होता था और दूसरी तरफ गिनती लिखी होती थी 1 से 10 तक। बहुत कोशिश करते थे, वो ताजमहल का चित्र पूरा नहीं होता था, अधूरा होता था, अटपटा होता था, उसके अलग अलग हिस्से जुड़े हुए नहीं होते थे। तो ये पहेली होती थी कि उस ताजमहल को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, एक परीक्षा जैसा होता था। और ताजमहल को अपनी बहिर्ज्ञान की कलात्मकता से, ताजमहल के चित्र की कल्पना से और ताजमहल की संरचना के ज्ञान से जोड़ने की पूरी कोशिश करते थे, अलग अलग टुकड़ों को। और बहुत कोशिश करने पर भी हार जाते थे, क्योंकि वो ताजमहल जुड़ नहीं पाता था उस तरफ से जिस तरफ से चित्र बना हुआ है।
लेकिन थोड़ी देर बाद बहुत कोशिश के बाद थक जाते थे, हार जाते थे, तो देखते थे कि दूसरी तरफ जो गिनती लिखी हुई है उसको ठीक से संयोजित कर दिया जाए, और जब 1 से 10 तक की उस गिनती को संयोजित कर दिया जाता था तो दूसरी तरफ से ताजमहल का चित्र भी पूरा बन जाता था। बहुत अच्छा। शायद अंतरयात्रा और बहिर्यात्रा का यही समीकरण है। बहिर्यात्रा जो बाहर की तरफ उलझी हुई नजर आती है और जो उसके अलग अलग टुकड़े बिखरे हुए नजर आते हैं, और उनको बहिर्यात्रा में ही हम बाहर से उपलब्ध ज्ञान के आधार पर, उधार के ज्ञान के आधार पर, बासी ज्ञान के आधार पर, सूचनाओं के संग्रहण के आधार पर, अपनी कल्पना के आधार पर, अपनी स्मृति के आधार पर जोड़ने की कोशिश करते हैं। उसमें हर पल हम हार ही तो जाते हैं, थक ही तो जाते हैं, निराश ही तो हो जाते हैं, और फिर से झूठे अभिमान के आधार पर फिर उस बहिर्यात्रा में लीन होकर उसको फिर जोड़ने की जिंदगी भर कोशिश करते रहते हैं। लेकिन पीछे की तरफ जो एक गणित है जो कि सब गणित से ऊपर है, और वो गणित यह है कि सम और विषम ये मेरी कल्पना है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रतिकूल और अनुकूल ये भेद मैंने पैदा किया है, दुख और सुख ये भेद मैंने पैदा किया है, अपना और पराया ये भेद मैंने पैदा किया है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो सब कुछ विरोधाभासी है उसके बीच में एक अंतरतम का साहचर्य है, उसमें एक अंतरतान है, उसमें एक अंतरलय है, उसमें एक सुसंगति है, उसमें एक क्रमबद्धता है। और इसलिए जब हम आत्मदीप्ति की बात करते हैं तो आत्मदीप्ति के आलोक की एक ही पहचान है। आत्मदीप्ति का आलोक आने से हम कुछ भी छुपा नहीं पाते हैं और जैसे है वैसे ही प्रकट होते हैं। कुछ भी मना नहीं पाते हैं, जैसे है वैसे ही होते हैं। और हम वहां जाते हैं जहां से कुछ बनाया नहीं जा सकता, जहां से छुपाया नहीं जा सकता, जहां से बताया नहीं जा सकता, जहां से जताया नहीं जा सकता, और जहां से प्रकट किया नहीं जा सकता वो सहज ही प्रकट होता है। और आत्मदीप्ति का आलोक हमारी सहजता है, हमारी मौलिकता है, हमारी स्वाभाविक उपलब्धि है, वो हमारा नैसर्गिक प्राकट्य है। हम आत्मदीप्ति को लेकर ही उत्पन्न हुए हैं और आत्मदीप्ति को जीना ही हमारी नियति है। लेकिन हम बाहर के प्रकाश में कभी कभी इस दिशा में जाने की कोशिश करते हैं और अपने आप को भरमाने की कोशिश करते हैं कि आत्मदीप्ति के आलोक की आवश्यकता नहीं है, उसको छिपा रहने देते हैं, उसको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, उसके साथ होने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो बनने बनाने का खेल है, ये पाने और खोने का खेल है, उसमें लीन होकर, उसमें गंभीर होकर, उसमें अपने आप को ग्रसित होकर देखने की भूमिका शायद हमें लुभा लेती है और हम आत्मदीप्ति के आलोक से दूर चले जाते हैं। इन दिनों मैं जिन लोगों से बात करता हूं उनसे कभी कभी चर्चा करता हूं जो इन्हीं दिनों मुझे सूझ रहा है, और वो अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब जैसा है। वो ऐसा है, फोन पे मैं क्या करूं, कर नहीं पाई। मैं जैसे ही आती Zoom पे तो वापस से WhatsApp कॉल तो वो चला जा रहा था। क्या मैं जारी रखूं अलका जी? कभी तो क्यों हो गया वो दूसरा वाला सब चल रहा आपकी आवाज नहीं है कोई भैया। अच्छा तो पता है ना खाना। मैं एक बार सभी अपने दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहती हूँ, आप सभी विद्वत हैं और समझ सकते हैं एक गंभीर विषय पर बातचीत हो रही है। आप लोग अपने आप को म्यूट कर दें और सिर्फ चैतन्य जी का माइक ऑन रहने दें ताकि हम लोग उन्हें सुन सकें। किसी की आवाज बार बार आ रही है, प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट कर लें। जी धन्यवाद। शायद प्रतीक्षा जी का आपका अनम्यूट हो गया है गलती से। हाँ आप शांति से। पर चाबी कहाँ गई? चाबी किसी की जो खो गई है, मुझे नहीं मालूम किसकी बात हो रही है, लेकिन मैं सभी समझ पा रहे हैं। जी हाँ जी, ये अच्छा रहेगा। पंडित जी सबको म्यूट कर दें कृपया। जी मैंने सबको म्यूट कर दिया है। अब चैतन्य जी अपने आप को अनम्यूट कर लें और प्रारंभ करें। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये जो चाबी खो गई है उसी को ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं।
तो ये सबकी अपनी अपनी चाबी, हमने भीतर जो रखी हुई थी उसको भूलकर बाहर की चाबियों में उलझ गए कि यहाँ कहीं कुछ मिलने वाला है। इस तरह से बहिर यात्रा का एक लोभ है, जो हमें जो नहीं है वो बनाने के लिए और पाने के लिए, जो मिलने वाला नहीं है उसे पाने के लिए एक झूठ और भ्रम देता है। और वो झूठ और भ्रम हमें लुभाता है कि हम अपनी मौलिकता से दूर चले जाएं और हम वो पाने की कोशिश करें जो हमारा नहीं है। मैं जिक्र कर रहा था कि इन दिनों में मैं जब चर्चा कर पाता हूं लोगों से, तो एक अंग्रेजी का प्रोवर्ब जैसा वाक्य बन पड़ा है बात करने में। वो ये है कि often ambitions makes us distant from our destiny. महत्वाकांक्षाएं सामान्यतया बहुधा हमें अपनी नियति से दूर ले जाती हैं, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं ज्ञात से पैदा होती हैं, नोन से पैदा होती हैं, और नियति अज्ञात से पैदा होती है। आप ज्ञात की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो अज्ञात की तरफ से आप दूर होते चले जाते हैं, और इसलिए आप वो तो बन जाते हैं जो आप नहीं हैं, लेकिन जो आप हैं वो आपकी प्रतीक्षा करता रहता है। आपकी मौलिकता आपकी प्रतीक्षा करती रहती है। इस चर्चा से पहले जब अनिल जी मुझे इस कार्यक्रम में आने के लिए प्रेरणा दे रहे थे, तो मैंने उनको कहा था कि इन दिनों मैं किसी कार्यक्रम में तैयारी करके बोलने वाली भूमिका में नहीं हूं, इसलिए जो सहज उस समय की मेरे जीवन की अवस्था है उससे जो अभिव्यक्त होता है वही उस कार्यक्रम में मेरे वक्तव्य जैसा हो सकता है या माना जा सकता है। तो मुझे उन्होंने सहर्ष इस बात की अनुमति दी है कि जो सहज इस समय उद्धृत हो पा रहा है या जो अभिव्यक्त हो पा रहा है उसी को इस विषय की परिधि के अंतर्गत स्वीकृत कर लिया जाए। हम जो दौड़ है उस दौड़ में ये जानते हुए कि बाहर से जो भी अर्जित किया जा सकता है वह पानी पर खींची गई लकीर के समान है, और वो रहने वाला भी नहीं है और वो लकीर खींची भी नहीं जा सकती। केवल हम क्षण भर के लिए उस लकीर को देखकर भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए उस लकीर को बार बार खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमारा है, जो हमारी पात्रता है, वो क्या है? और उस समय मैंने अनिल जी को आज की गोष्ठी के संदर्भ से कहा था कि इन दिनों लोग जब मुझे पूछते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो कैसे बोल रहे हैं, तो मैं उनको कह पाता हूं कि एम्प्टीनेस इज माय एंटाइटलमेंट। ये मेरी पात्रता, मेरी रिक्तता है। जो बाहर का है जब छूट गया है तो जो भीतर का है वह, जो कि बाहर से रिक्त है, वही मेरी पात्रता भी है और वही पवित्रता भी है। इसलिए वो पवित्रता ही पात्रता है। और वो पवित्रता क्या है? वो पवित्रता वो है जिसमें कुछ भी मिलाया नहीं जा सकता। जैसे कि अगर दूध में पानी मिलाया जाता है तो केवल दूध ही संदूषित होता है ऐसा नहीं है, पानी भी संदूषित होता है, क्योंकि पानी ने भी अपनी मौलिकता खो दी है। दूध और पानी दोनों ने अपनी मौलिकता खो दी है। इसलिए मेरी जो अपनी मौलिकता है वो बहिर्ज्ञान से संदूषित होती है, और अंतर्ज्ञान से मेरी मौलिकता मुझे प्राप्त होती है, क्योंकि अंतर्ज्ञान ही मेरी मौलिकता है और वही मेरी पवित्रता है। इसलिए वही मेरी पात्रता है। मेरा अपना होना ही मेरी पात्रता है। इसलिए पात्रता के लिए मुझे बाहर से आने वाले परिचय की आवश्यकता नहीं है, और परिचय आता भी है तो वो उपयोगार्थी है, वो उपयोग के लिए है, लेकिन उसका मेरे साथ कोई योग नहीं है। वो मुझे जोड़ता नहीं है, मुझे भेद में उलझाता है। ऐसा कहते हैं कि इमैनुअल कांट को एक बार रात को एक तार मिला और वो जल्दी सो जाते थे, इसलिए उनके नौकर को वो तार मिला और नौकर को लगा कि ये सूचना बहुत अच्छी है कि वो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बनाए गए हैं, और नौकर ने उनको जगाने की कोशिश की। वो रात को जाग गए और उन्होंने नौकर से पूछा कि मुझे क्यों जगाया गया,
तो उनको सूचना दी गई, उन्होंने नौकर को डांटा और सो गए। और सुबह उठकर उन्होंने उस तार की जो सूचना है वो विश्वविद्यालय को भेजी कि जिस सूचना से मेरे नौकर को भ्रम हो गया, मैं नहीं चाहता हूं कि इससे मुझे भी भ्रम हो जाए, इसलिए मैं इसको अस्वीकार कर रहा हूं। बहुत सारी जो पद मर्यादाएं हैं, जो प्रतिष्ठा की सूचनाएं हैं, वो हमें भ्रमित करती हैं, क्योंकि उसमें जुड़ता नहीं है, उससे हमारे भीतर कुछ टूटता है, अलग अलग होता है, विशृंखलित होता है, क्योंकि हम भेद में पड़ जाते हैं कि ताजमहल बाहर से बनाया जा सकता है, हम भेद में पड़ जाते हैं कि विद्वता बाहर से प्राप्त की जा सकती है, हम भेद में पड़ जाते हैं कि ज्ञान बाहर से प्राप्त किया जा सकता है, हम भेद में पड़ जाते हैं कि जीवन बाहर से संयोजित किया जा सकता है। और एक घटना मुझे अपने गांव की फिर से याद आती है कि गांव में एक ढाणी थी, उस ढाणी से मैं गुजरता था बार बार। उस ढाणी में एक छोटा सा पर्वत खड़ा दिखाई देता था, हाथी के बच्चे जैसा। मैंने उस ढाणी के लोगों से पूछा कि ये पर्वत बनते बनते क्यों रह गया है? तो उन ढाणी के लोगों ने सूचना दी कि एक समय रात को ये पर्वत बन रहा था और ढाणी के लोगों को लगा कि अगर ये पर्वत बनेगा तो हमारी खेती उजड़ जाएगी, हमारा गांव उजड़ जाएगा, इसलिए इस पर्वत को बनने से रोकना चाहिए। तो उस ढाणी की जो प्रमुख महिला थी, उसने एक बताए गया जो गांव में टोटका होता है, उसके बताए गए टोटके के अनुसार, गांव के लोगों ने ऐसा बताया कि उस टोटके के अनुसार उन्होंने सुबह उठकर चक्की को उल्टा घुमा दिया और चक्की को उल्टा घुमाने के कारण वो पर्वत वहीं रुक गया है। मुझे कभी कभी अपने संदर्भ में लगता है कि जब जब पर्वत मुझ में से उगने लगता है तब तक कोई उल्टी चक्की घुमा देता है, और वो उल्टी चक्की ऐसी होती है कि कोई अलग अलग दायित्वों की भूमिका सामने आ जाती है। वो समाज के संदर्भ में, संस्थाओं के संदर्भ में, व्यक्तित्व के संदर्भ में, आयोजन के संदर्भ में। और शायद हम सबके साथ ऐसा होता होगा कि वो जो अंतर यात्रा का पर्वत ऊपर विकसित हो रहा है, जो हमारे भीतर से उच्चतम शिखर उमग रहे हैं उठने के लिए, जो हमें उठाना चाहते हैं, वहां से उल्टी चक्की घूम जाती है कि ये जो तात्कालिक उद्देश्य है उनकी पूर्ति हो जाए। ये जो तात्कालिक लोभ और लाभ का गणित है वो पूरा हो जाए, उसका समीकरण विकसित हो जाए। यही तो आत्मदीप्ति का अभाव है, यही तो अंधकार है, जिसमें जो हम कहते हैं उसमें छुपाने की कोशिश ज्यादा है। आप जानते हैं कि जब आपको छुपम छुपाई खेलनी पड़ती है, बचपन में खेलनी पड़ती थी बचपन में, तो अंधेरा चाहिए होता था, ओट चाहिए होती थी। हमें अपने साथ छुपम छुपाई खेलने के लिए वो अंधेरा चाहिए जिससे आत्मदीप्ति से दूरी हो जाए। और इसलिए मैं संवाद के 3 प्रकारों की चर्चा करता रहा हूं कि संवाद के 3 स्तर हैं। पहला है, अगर अंग्रेजी में उसको कहें, क्योंकि हिंदी में कहेंगे तो थोड़ा कठिन हिंदी आ जाएगी, लेकिन 3 संवाद है, 3 स्तर है। पहला इंप्रेशन है, दूसरा एक्सप्रेशन और तीसरा कन्फेशन। ज्यादातर बातचीत करने वाले लोग अपनी बातचीत में इंप्रेशन को आधार बनाते हैं, चाहे तो वो किसी से इंप्रेस होते हैं, चाहे किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अपना बायोडेटा सब पढ़ते हुए मालूम पड़ते हैं जब वो बात कर रहे होते हैं, या उसी बायोडेटा का विस्तार करते हुए मालूम पड़ते हैं अपनी स्वाभाविक अभिव्यंजना कौशल के द्वारा। और ऐसे संवाद का दूसरा स्तर है जिसमें आपको बायोडेटा नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ कुछ जो आपकी अभिव्यक्ति है, जो आपकी कलात्मकता है, जो आपकी रचनात्मकता है, उसको आप प्रस्तुत करते हैं। लेकिन फिर भी प्रस्तुतिकरण का भार है आप पर, फिर भी प्रस्तुत करने की इच्छा उद्दीप्त होती है, फिर भी प्रस्तुत और प्रकट करने का कोई आवेग है, आवेश है। और तीसरा तल है कन्फेशन का, जिसमें ना कोई प्रस्तुतिकरण है, जिसमें ना किसी को प्रभावित करने की इच्छा है, ना प्रभावित होने की इच्छा है, जिसमें आप हैं और आप नहीं हैं, जिसमें आप लय होते हैं, जिसमें इतने लोग जो इस वर्चुअल गोष्ठी में बैठे हैं वो एकाकार हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, एक लय हो जाते हैं, एक रस हो जाते हैं, एक तान हो जाते हैं, उनके सारे भेद टूट जाते हैं और एक अभेद की रचना होती है।
और माला के मनकों की तरह वो एक पूरी अंतरलयता को उपलब्ध होते हैं, अंतर्माधुर्य को उपलब्ध होते हैं। और जो सृजित हो रहा होता है वो सबका होता है। उसमें बोलने और सुनने वाले की दूरी समाप्त हो जाती है और उसमें कुछ बचाने को नहीं रहता है, छिपाने को नहीं रहता है, प्रकट करने को नहीं रहता है। जब ऐसा होता है तो ये आत्मदीप्ति है। जब छुपने छुपाने को कुछ नहीं होता, जब प्रकट करने को कुछ नहीं होता, जब प्रभावित करने को कुछ नहीं होता, जब अपने से इतर सब कुछ अपने में लय होता प्रतीत होता हो और स्वयं को सब में लय कर देने जैसा प्राबल्य, प्राचुर्य महसूस होता हो, जब ऐसा लगता हो कि मिले बिना चैन नहीं, और मिलना ऐसा होता हो कि जो मिटने जैसा लगता हो, जब मिलना और मिटना एक जैसा होता हो। रामकृष्ण कहते थे, नमक के दो पुतले सागर से मिलने गए, जितना जितना मिटते गए उतना उतना मिलते गए। जब मिलना और मिटना एक जैसा हो जाता हो और जब सारे भेद समाप्त होते प्रतीत होते हो और सारे भेदों की व्यर्थता अपने जीवन में सहज महसूस होती हो, तो कबीर कहते हैं, सहज सहज सब कोई कहे, सहज न होए कोई। जो सहजे विषया तजे, सहज कहा वे सो। वो सहज है, वो हमारा मौलिक है, वो हमारा अंतरतम है, वो हमारा नैसर्गिक उपलब्धि का तल है, जहां हम सब में हैं और सब हम में हैं, जो अभेद है। तो फिर संसार क्यों है? फिर ये अलग अलग भेद क्यों है? फिर अलग अलग कोणों का क्या किया जाए कि विश्व हिंदी सचिवालय भी है और केंद्रीय हिंदी संस्थान भी है और अलग अलग देशों से भी हम बात कर रहे हैं और अलग अलग चित्र भी बने हुए हैं और अलग अलग कक्ष भी बने हुए हैं और अलग अलग रूप अभिधान भी हैं। तो फिर ये क्यों है? तो जो आत्मदीप्ति के आलोक में जी रहा है उसको पता चलता है कि ये क्रीड़ा भाव के लिए है, ये रोचकता के लिए है, रसमयता के लिए है, ये गंभीरता के लिए नहीं है। इसकी अर्थवत्ता केवल रोचकता तक सीमित है। और इसलिए आत्मदीप्ति के आलोक को जीता हुआ व्यक्ति दो भाव में जीता है, क्रीड़ा भाव और साक्षी भाव। उसको सारा संसार क्रीड़ांगन लगता है और सारी विपरीतताएं आवश्यक लगती हैं। उसको नायक और खलनायक के बीच में कोई भेद नजर नहीं आता। इसलिए राम रावण को कह सकते हैं कि रावण कोई नहीं था, मेरा ही एक रूप था। और इसलिए कृष्ण कह सकते हैं दुर्योधन को कि मुझे कैसे बांध सकते हो तुम, जब सब कुछ मुझ में ही लय है। तो सब कुछ क्रीड़ांगन जैसा है, रचा जा रहा है रस के लिए, रसमयता के लिए, रोचकता के लिए। जैसे एक कहानी लिखी जाती है, जैसे एक नाटक लिखा जाता है, उसमें पात्र भी रचे जाते हैं, लेकिन वो रसमयता के लिए, रोचकता के लिए है, वो क्रीड़ा भाव के लिए है। उसमें गंभीरता की कोई गुंजाइश नहीं, आवश्यकता नहीं। और दूसरा साक्षी भाव, जो हो रहा है उसमें मैं करता नहीं हूं, वो मुझसे हो रहा है ऐसा नहीं है, मैं उसमें बदल रहा हूं ऐसा भी नहीं है, लेकिन उस कर्म में मैं निमित्त बना हूं। और वो कर्म जब फल से रहित है तो मुझे बांधता नहीं है। केवल फल ही मुझे बांधता है, कर्म नहीं बांधता है। सिर्फ आकांक्षा ही मुझे बांधती है, कर्म नहीं बांधता है। इसलिए जब मैं कर्म करता हूं तो इस साक्षी भाव से करता हूं कि परिणाम की आकांक्षा मुझ में उद्दीप्त नहीं होती है और परिणाम मेरी कर्म के पीछे पीछे चलता है, लेकिन पीछे मुड़कर मैं कर्म को देखता नहीं हूं, क्योंकि मुझे आगे चलने में रुचि है, मुझे आगे चलने में रस है। परिणाम मेरे पीछे पीछे चला आता है और वो कर्म का रूप मुझे अकर्म की तरफ ले जाता है। इसलिए साक्षी भाव में होते हुए मैं कर्तापन से मुक्त हो जाता हूं। आत्मदीप्ति के आलोक को जीता हुआ मनुष्य कर्तापन से मुक्त होकर साक्षी भाव को जीता है और संसार के सभी कर्मों में क्रीड़ा भाव को जानते हुए पूरी तल्लीनता से, पूरी लवलीनता से
पूरे सहभागी होकर अपने कर्मों को पूरा करता है, लेकिन वो कर्मों की और पद मर्यादाओं की, अभिव्यंजनाओं की जो भ्रमात्मकता है उससे मुक्त अनुभव करता है। आत्मदीप्ति का संदर्भ स्वयं को खोजने की यात्रा का ही दूसरा नाम है। जो आलोक बाहर उपलब्ध है उसके भ्रम को पार कर जब हम अपने भीतर के आलोक की तलाश करते हैं तो हम आत्मदीप्ति की ओर बढ़ते हैं। एक बार मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एक छात्र से बात कर रहा था। उस छात्र ने अपने माता पिता का शांति कुंज हरिद्वार का एक भ्रमण का वाकया मुझे सुनाया। उन्होंने कहा कि शांति कुंज हरिद्वार में मैं अपने माता पिता के साथ गया था और वहां पर सभी लोग शांति से रह रहे थे, लेकिन जैसे ही वो सब लोग रेलवे स्टेशन पर आए तो ऊंची ऊंची आवाज में एक दूसरे से लड़ते हुए बात कर रहे थे। लोग वही थे, लेकिन स्थान बदल लाने से उनका चित्त कैसे बदल गया। और जब उन दिनों में जब वो बात मुझसे हो रही थी तो जो उत्तर मुझसे बन पड़ा वो मैं आपके साथ आज साझा कर रहा हूं। शायद इस विषय की मर्यादा के अंतर्गत उस विषय की उपयोगिता है। मैंने कहा कि वहां पर श्री राम शर्मा आचार्य के भीतर की जो ऊर्जा है, उससे जो आलोक फैला हुआ था, उससे जो प्रकाश फैला हुआ था, उस प्रकाश में वो थे, इसलिए उनका अहम कम हो गया था। लेकिन जैसे ही वो प्रकाश अपनी सीमा से उनको बाहर जाने देने के लिए छोड़ देता है, वैसे ही वो साधारण अहमन्य व्यक्ति हो जाते हैं। दूसरों के प्रकाश में हम अनुभव करते हैं कभी कभी कि हम बड़े आध्यात्मिक हो गए, हम गहरे व्यक्ति हो गए हैं। किसी स्थल की यात्रा में, किसी धार्मिक स्थल की यात्रा में भी हम ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन ये तो समाधान नहीं है। अपना अपना प्रकाश स्वयं को खोजना है। इसलिए आनंद ने बुद्ध के परिनिर्वाण से पहले उनको पूछा था कि अब हम क्या करेंगे, आप तो जा रहे हैं, आप तो अंतिम यात्रा पर जा रहे हैं। बुद्ध ने कहा था अपो दीपो भव, आत्म दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। और अपने दीपक स्वयं बनने का अर्थ है दूसरा है ही नहीं, पर यह केवल परिकल्पना है, पर केवल भ्रम है। सब कुछ अपना है। वो जो मुझसे द्वंद्व कर रहा है, जो मेरा विरोध कर रहा है, जो मेरी आलोचना कर रहा है, जो मेरी निंदा कर रहा है, जो मुझे इस जीवन में मिटा देने के लिए तत्पर है, वो भी उस नाटक में मेरा ही एक सहगामी है, एक सहभागी है। इसलिए संसार में शत्रुता नाम की कोई भूमिका नहीं है। वो केवल नाटक को रसपूर्ण बनाने के लिए रची गई है। मेरा दीपक मैं स्वयं ही बन सकता हूं। दूसरे के प्रकाश में बहुत देर यात्रा नहीं की जा सकती। इसलिए उधार का ज्ञान अंजुली के लिए पानी के जितना भी नहीं चलता है, वो थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाता है। शास्त्र का ज्ञान भी इतना ही छोटा होता है, इतना ही सीमित होता है, इतना ही तात्क्षणिक होता है। जो स्वयं से उद्दीप्त होता है वो ज्ञान नहीं होता, बोध होता है। लाओ त्सु का एक शिष्य है च्वांगत्सु। च्वांगत्सु का एक प्रसिद्ध वाक्य है, इफ यू वांट टू नो समथिंग देन बिवेयर ऑफ नॉलेज। अगर तुम कुछ जानना चाहते हो तो ज्ञान से सावधान रहो। और आगे अपने वाक्य को प्रकट करते हुए, विस्तार करते हुए वो कहता है, कैपेसिटी ऑफ नोइंग इज इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। आप देखते होंगे अधिनायकवाद, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और उपनिवेशवाद, उसका आधार क्या था? क्या आधार है? आधार है ज्ञान। ज्ञान की श्रेष्ठता के आधार पर इस दुनिया में जितने अत्याचार और क्रूरताएं हुई हैं, उतनी किसी और आधार पर नहीं हुई। और वो ज्ञान क्या है? वो बोध से नहीं आया है, वो बटोरा गया है, वो संग्रहित किया गया है, वो संपत्ति की तरह है।
वो शास्त्र से लिया गया है, उसमें ट्रांसफर है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। और इसलिए जो इस तरह की ज्ञान की घोषणा करते हैं वो ज्ञानी नहीं होते, वो अधूरे होते हैं। 1912 में वीरेंद्र कुमार घोष ने अरविंदो को एक पत्र लिखा, और अरविंदो तब साधना कर रहे थे पौंडीचेरी में। वीरेंद्र कुमार घोष अभी अभी अलीपुर बम केस से सजा काट कर वापस लौटे थे। उनको लग रहा था कि अरविंदो अगर वापस आएंगे तो हम आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकेंगे। इससे पहले वीरेंद्र कुमार घोष, जो अरविंदो घोष के छोटे भाई थे, दोनों मिलकर योग की साधना करते थे मिस्टर लेले के साथ। वीरेंद्र कुमार घोष ने उनको पत्र लिखा है कि मिस्टर लेले से जो हमने योग सीखा था, अब उसको समाज को देने का समय आ गया है। अरविंदो घोष का यह पत्र जो उन्होंने जवाब में वीरेंद्र कुमार घोष को लिखा है, उसकी अंतिम पंक्तियां बहुत रोचक हैं और महत्वपूर्ण भी है। यह 1912 का समय है जब अरविंदो घोष को वो अवस्था नहीं प्राप्त हुई थी जिसको ज्ञान कहते हैं या बोध कहते हैं या एनलाइटनमेंट कहते हैं। अरविंदो घोष ने लिखा है वीरेंद्र कुमार घोष को, मिस्टर लेले के योग से तो मैं बहुत आगे आ गया हूं, लेकिन अभी भी मैं अधूरा हूं, और अधूरा अधूरों के बीच जाकर आखिर क्या करेगा। आत्मदीप्ति के आलोक में हमारा अधूरापन हमको याद आता है। वो अपूर्णता की कसक गहरी हो जाती है। हमें पता चलता है कि जो घोषित किया जा रहा है और जो हो रहा है उसमें बहुत दूरी है, और घोषित करना मिथ्या है, क्योंकि अभी यात्रा अधूरी है। और शायद बहुत वर्ष बाद अरविंदो घोष को वो अवस्था प्राप्त हुई, करीब करीब 1 दशक के बाद। लेकिन उन्होंने अपनी अपूर्णता को स्वीकार किया, इसलिए वो उस पूर्णता तक पहुंच पाए। अगर वो 1912 में ही बाहर निकलकर घोषणा करते कि मैं ज्ञानी हो गया हूं, तो उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाते। और इसलिए सबसे बड़ी बाधा है वो ज्ञान। मैं कभी कभी मजाक में कहता हूं कि हमारे समाज में ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि ज्ञान होने से पहले हम कह देते हैं कि हम ज्ञानी हो गए, और प्रेम होने से पहले कह देते हैं कि हमें प्रेम हो गया। और वो सब काल्पनिक है, वो उधार का है, वो हमने कहीं कहीं से झूठा चुरा लिया है। वैसा बनने की कोशिश करते हैं, वैसा दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रेम होने के लिए अहंकार का जाना जरूरी है, ज्ञान होने के लिए भी अहंकार का जाना जरूरी है। और जाना जरूरी नहीं है, वो होने से अहंकार रहता ही नहीं। वो कैसे रह सकता है? प्रकाश आ जाए तो अंधकार रह सकता है क्या? प्रकाश के आने के बाद अंधकार नहीं रहता है, और अंधकार अहंकार ही है। अहंकार मात्र ही हमें अंधा करता है, अहंकार मात्र ही हमें अपना पराया बताता है, अहंकार मात्र ही हमें ऊंचा नीचा करता है, ऊंचा नीचा होने का भ्रम पैदा करता है। अहंकार मात्र ही हमें सीमित करता है, अहंकार मात्र ही हमें आवेश देता है, आवेग देता है। अहंकार मात्र ही हमें क्रोध देता है, काम देता है। कभी कभी मैं कहता हूं कि 2 तलों पर सब समान होते हैं, एक काम का तल और एक परम आनंद का तल। एट द लेवल ऑफ लस्ट एंड एट द लेवल ऑफ ब्लिस एवरीबडी इज सेम। मूलाधार और सहस्रार पर सब समान होते हैं, बीच के 6 चक्रों पर, 5 चक्रों पर दोलन होता रहता है। अंतर यात्रा में उठने वाला व्यक्ति अपनी अपूर्णता को स्वीकार करता है, अपने अज्ञान को स्वीकार करता है। उस आलोक से आलोकित होने वाला व्यक्ति ये जानता है कि आलोक उधार से लिया नहीं जा सकता, किसी से पाया नहीं जा सकता। गंगा का चित्र अपने ड्राइंग रूम में लगाने से गंगा मेरे ड्राइंग रूम में नहीं आ जाती है। गंगा के ऊपर लिखी गई बहुत अच्छी किताब पढ़ लेने से गंगा स्नान नहीं किया जा सकता है। और फूल का बहुत अच्छा चित्र लगाने से उसकी सुगंध मेरे नासापुटों से भर नहीं जाती है। इसलिए जो सुगंध मुझसे उत्पन्न हो सकती है, जो मुझे पूरा कर सकती है, वो मेरा भाग्य है, वो मेरी नियति है। और महत्वाकांक्षा वो उल्टी चक्की है जो मुझे ऊपर उठने से रोक रही है। प्रतिस्पर्धा वो उल्टी चक्की है जो मुझे लगातार आगे बढ़ने से रोक रही है, मुझे उस घेरे में घुमा रही है जो मुझे छोटा बना रहा है, जो मुझे सीमित बना रहा है, जो मुझे संकीर्ण कर रहा है, जो मुझे स्वार्थी कर रहा है, जो मुझे दूसरों के संदर्भ से विकसित कर रहा है, जो मुझे पिंजरे में बंद करना चाह रहा है, मुझे आकाश में आजाद उन्मुक्त होने से रोक रहा है, जो मेरी मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा है, जो मुझसे होने वाली तुलना है, मुझे खींचती है। जैसे कि
मैं गर्त की ओर जा रहा हूं। वो मेरी उन्नति नहीं है, मेरी अवनति है। और इस तरह से मैं अपने ही स्वरूप को पाने से वंचित हो जाता हूं। इसलिए जिस दिन अष्टावक्र से संवाद कर रहे थे राजा जनक, और संवाद करते करते राजा जनक को महसूस हुआ कि यह प्रकाश तो मेरे भीतर ही था, तब अष्टावक्र को राजा जनक ने कहा, मुझे आज आश्चर्य हुआ कि ये मुझ में था और मुझे उसका ही पता नहीं था। मैं उसको क्यों नहीं जान पाया था? क्योंकि वो अहंकार बाधा थी, वो दीवार थी मुझ में और मेरे प्रकाश के बीच में, मेरी आत्मदीप्ति के बीच में जो दीवार खड़ी है उसी को अहंकार कहते हैं। और वही अंधकार उत्पन्न कर रही है। अंधकार और कोई दूसरी किसी सत्ता का नाम नहीं है। प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधकार है, और प्रकाश की अनुपस्थिति मेरे अहंकार के कारण ही हो रही है। जिस दिन वो अहंकार की दीवार गिरती है, उस दिन प्रकाश मुझको उपलब्ध हो जाता है और मैं आत्मदीप्त हो जाता हूं। और मेरी आत्मदीप्ति के आलोक में मुझे सब सुसंगत नजर आता है। मुझे अंतरलयता प्राप्त होती है। मुझे सब अपने नजर आते हैं। मुझसे भिन्न कुछ भी नजर नहीं आता है। सब मुझ में ही मिलता हुआ और मैं सब में ही मिलता हुआ नजर आता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद चैतन्य जी। मैं तो मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही और एक लंबे समय बाद आपको सुनने का ये अवसर मिला, और मैंने पाया कि इस बीच में और सघन और विस्तृत हुआ है ये प्रकाश का पुंज, जिसे मैं चैतन्य प्रकाश जी के नाम से जानती रही हूँ हमेशा ही। और जो ट्रांसफर से ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा है, मुझे लगता है कि ये हम सभी के भीतर एक तरह का प्रश्न है और एक तरह की कसमसाहट है, अकुलाहट है, हर कोई ये जूझ रहा है। तो आपकी जो आज बात है वो हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है, और आपने कुछ मतलब ऐसी चीजें, जैसे कहते हैं तार छेड़ देना, अपने भीतर के कुछ ऐसे तार छू दिए हैं कि जिससे अपने आप में एक संवाद का सिलसिला शुरू हो जाता है, और ऐसे कितने ही सवाल और ऐसे कितने ही जवाब अपने ही भीतर से आने लगते हैं। और जो बात आपने कही कि मेरे और मेरे प्रकाश के बीच में जो बाधा है, आज वो बाधा जैसे उतर रही, जैसे हम चश्मा पोंछ लेते हैं, एक बार पहना हुआ चश्मा दोबारा पोंछते हैं और देखते हैं उसी चश्मे से, तो वैसा ही लग रहा है जैसे आपको सुनना, चश्मे को दोबारा से पोंछ कर दोबारा से पहन लेना और उसे देखना है। दृश्य साफ हो गए हैं, धुंधलापन जो है वो बहुत हद तक दूर होने लगा है। तो इस तरह की जो बैठके हैं, मैं अनिल जी का बहुत ही साधुवाद कहना चाहूंगी इस बात के लिए खास तौर पर। देखिए बीच में लगातार मैसेज आते रहे, और कोई अद्भुत लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, मतलब हर एक टिप्पणी जो थी वह अपने आप में रेखांकित कर रही थी कि लोग कितना भरा पूरा महसूस कर रहे हैं। तो आज ये जो एक यात्रा हुई है अपने भीतर की, जिसे अंतर यात्रा कहा जा सकता है, वो सचमुच आलोक को जगाने वाली, जलाने वाली यात्रा है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और सत्र को आगे लिए जाना चाहती हूँ। सत्र को आगे लिए जाने के लिए मैं आपसे जैसा पहले भी कह चुकी थी कि हमारे बीच में हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिन्होंने प्रिंट और टेलीविज़न में 4 दशकों से भी अधिक तक जो काम करते रहे हैं, ऐसे आदरणीय राहुल देव जी। जनसत्ता, आज समाज जैसे दैनिक हिंदी समाचार पत्रों के संपादक रहे हैं, टेलीविज़न समाचारों में आज तक के प्रमुख रहे, जी न्यूज़ के सलाहकार रहे, एडिटर इन चीफ सीएनईबी न्यूज़ चैनल और डीडी न्यूज़ के प्राइम मैन रहे हैं। ऐसे प्रखर और उसके साथ-साथ संवेदनशील, भाषा सेवी, कर्मठ और प्रतिबद्ध व्यक्तित्व हमारे बीच में आदरणीय राहुल देव जी हैं। मैं आग्रह करूँगी कि वे हमारे बीच में अपनी बात रखें और आज के सत्र के बारे में अपनी बात कहते हुए हम लोगों का पथ प्रदर्शित करें, प्रशस्त करें। आदरणीय राहुल देव। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, और बहुत साधुवाद और बहुत बधाइयाँ चैतन्य जी को। चैतन्य जी, आपने आज तो बिल्कुल अद्भुत वक्तव्य दिया है, सचमुच मंत्रमुग्ध की तरह हम सब ने सुना है। आप चैतन्य भी हैं और आप प्रकाशित भी हैं, अंतर प्रकाशित हैं, ये बहुत स्पष्ट हो गया हम सब पर। तो इतना सार्थक नाम बहुत कम देखने को मिलता है, यथारूप यथा गुण कहें हम, या यथा नाम यथा गुण। और आज की शाम आपको सुनना बहुत सार्थक रहा।
मैं नहीं जानता कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि अनिल जी ने मुझे इसके लिए, इस विषय के लिए आदेश दे दिया। और ये मुझे अभी इस 5 साढ़े 4 बजे पता चला कि ये विषय है और इस पे मुझे बोलना है। मुझे भी बोलना है। मैं तो अभी स्वयं ही अंधेरे में प्रकाश के लिए भटकता हुआ एक जीव हूँ। तो मैं सचमुच हृदय से आपको कहना चाहता हूँ कि मैं इस विषय पे बोलने का अपने को अधिकारी नहीं मानता। ये विषय ऐसा है, इतनी समझ बुझ में है, अक्ल है कि अनधिकारी को इस पर मुंह नहीं खोलना चाहिए, वो उससे नुकसान ज्यादा हो सकता है। लेकिन आदेश का पालन करना है तो वो अनुशासन भी मानना पड़ेगा। इसलिए मैं साधक भी नहीं हूँ और चैतन्य जी निश्चय ही स्पष्टतः साधक हैं, स्वाध्यायी हैं। उन्होंने साधना और स्वाध्याय, शास्त्र, मनन, इन सब को बहुत अच्छे ढंग से साधा है। मुझे जो अभी समझ में आता है वो आपके सामने रखूंगा, कोई मेरी तैयारी नहीं। पहले तो मन में आया था कि जितना भी समय है, आधा घंटा उसमें कुछ अपनी प्रिय पुस्तक की शरण में जाऊं, जिसमें जो हम सबको बहुत प्रिय है, चैतन्य जी को भी प्रिय है, समझ में आ गया, अनिल जी को भी बहुत प्रिय है। तो लेकिन लगा कि उद्धृत करने के लिए चीजों को थोड़ा समग्रता में समझ चाहिए, पठन चाहिए, तो मैं भी वो नहीं करने जा रहा हूँ। बीच बीच में हो सकता है कि वो संदर्भ में कहीं ना कहीं आ जाए। मुझ पर जिस आध्यात्मिक चिंतक और व्यक्ति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा वो जय कृष्णमूर्ति हैं। उनके साथ साथ विवेकानंद जी और श्री अरविंद और बाकी शास्त्रों का थोड़ा बहुत पठन पाठन तो चलता रहा, श्री रामकृष्ण देव आदि। लेकिन आज के आधुनिक समय में और ऐसे व्यक्ति के लिए जो ये भी नहीं जानता, जो हम में से अधिकांश की गति है, हम नहीं जानते कि हमें क्या चाहिए, हम नहीं जानते कि हमारा गंतव्य क्या है, हम ये भी नहीं जानते कि हम खोज भी कुछ रहे हैं या नहीं। और ये खोज भी तो हमें मिलती ही है ना, हमारी अपनी अर्जित होती है क्या? ऐसे कौन कह सकता है? सबको नहीं मिलती, ये भी दिखता है। तो अब वो पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण हो या इस जन्म के संस्कारों के कारण हो, परिस्थितियों, माता पिता, परिवेश, परिवार, वहां से ऐसी वृत्ति या प्रवृत्ति जागृत हो, हम ये नहीं जानते। इसलिए कई बार जब आध्यात्मिक विषयों में बात ईश्वर से और परब्रह्म से और उससे शुरू होती है या उसकी बात होती है, मुझे थोड़ा और संकट सा हो जाता है। क्योंकि हम में से कितने लोग हैं जो दरअसल उसको चाहते हैं? क्योंकि इतना तो समझ में आया कि उसको चाहने में कलेजा फट जाता है। वो चाह इतनी दुर्लभ है, वो चाह मिलना परम दुर्लभ है, और उस चाह के बाद जो राह खुलती है उस पर चलना उससे भी ज्यादा कठिन है। जैसे क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या, छुरे की धार पर चलने के समान, इस तरह का शायद कठोपनिषद में वर्णन किया गया है। और लगभग जब पूरा जीवन, वयस्क जीवन
प्रौढ़ जीवन भी बीत चला होता है, तब कुछ कुछ दिखने लगता है, तब तक समय नहीं बचता। ये बड़ी विचित्र है जीवन की, सृष्टि की गति। लेकिन ये सृष्टि मुझे दिखता है कि ऐसे ही बनी है, ये अपूर्ण बनी है, इसी अपूर्णता में इसकी पूर्णता है। तो इस अंतर प्रकाश की, अंतर ज्योति की खोज भी विरल है, चलने वाले भी विरल हैं। जो चलकर पहुंच जाते हैं, जैसा कि दिखता है स्पष्टतः चैतन्य जी पहुंचे, उनकी दृष्टि बदल जाती है और वो वैसे हो जाते हैं जिसका भी हमने इतना सुंदर, इतना प्रवाहमय और इतना काव्यमय वर्णन सुना। कृष्णमूर्ति से जो मुझे मिला, एक बहुत अपरिपक्व बुद्धि के किशोर के रूप में, अपने को देखने का एक तरीका जो पारंपरिक रूप में आध्यात्मिक नहीं था, और वो ऐसा तरीका है जो हम सब को, हमारे लिए सहज है और हम कर सकते हैं। और मुझे उससे बहुत कुछ मिला। तो जो चैतन्य जी कह रहे थे, जिसको हमारे यहाँ शास्त्रों में, हमारे यहाँ साक्षी भाव कहा गया है, साक्षित्व कहा गया है, उसी का दूसरा नाम आत्मनिरीक्षण भी है। आत्मविश्लेषण से हम लोग परिचित हैं, आत्मालोचन से हम परिचित हैं, लेकिन अपने को देखें कैसे, अपने को कैसे देखा जाता है, इससे हम परिचित नहीं, हमें सिखाया नहीं जाता। वैसे ही जैसे हमें देखना सिखाया नहीं जाता, जैसे हमें सुनना सिखाया नहीं जाता। और धीरे धीरे जिसे हम अपना मन, अपना व्यक्तित्व, अपनी समझ, अपनी दृष्टि, अपने विचार ऐसा समझते हैं, हम अगर ठीक से अपने को देखने लगे निरंतर, पसंद नापसंद से अलग हटकर तटस्थ भाव से, तो हमें दिखने लगता है कि ये जो कुछ हम हैं, अपने को समझते हैं कि मैं हूं, वो प्रभावों की एक तय है। और बचपन से अब तक जो कुछ भी तमाम हमारे चाक्षुष यानी हमारे कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारे भीतर गया है, जो अनुभव, जो समझ, जो ध्वनियां, दृश्य आदि सब कुछ, जो स्पर्श, जो स्वाद और जो विचार, जो संस्कार, जो भावनाएं, जो भाषाएं या संस्कृति के तमाम रूप, ये सब परिवर्तनशील हैं और अस्थाई हैं। और साक्षी भाव अपनाने पर, यानी अपने को ही ठीक से तटस्थ होकर देखने की बात अगर हम सीख लेते हैं, तो धीरे धीरे ये परतें थोड़ी खुलने लगती हैं और हम पाते हैं कि जिसे हम अपना संस्कार कहते हैं, अपना मन कहते हैं, व्यक्तित्व समझते हैं, दरअसल वो है ही नहीं। मैं नाम की चीज एक मिथक है, और ये समझ अगर आ जाए तो फिर बिना बहुत शास्त्र पढ़े या बहुत आध्यात्मिक हुए भी हम धीरे धीरे पाते हैं कि हम अपने इस झूठे अहंकार से और हम मान्यताओं से, उनसे मुक्त होने लगते हैं। हमारी मान्यताएं जो अब तक रही हैं, कम से कम वैचारिक मान्यताएं, वो थोड़ी ढीली पड़ने लगती हैं। जिसको हमने सत्य मान लिया था, वो अब उतना सत्य नहीं रहा। वो लगता है कि वो प्रदत्त था, हमने उसको ग्रहण कर लिया और उसको सच मान लिया। और वहां से मुझे लगता है कि एक अंतर्दृष्टि अगर विकसित होने लगे, तो फिर अंतर ज्योति भी अपने आप आने लगती है, क्योंकि एक दूसरी आंख खुलने लगती है और उस आंख से कुछ और भीतर आने लगता है। तो पहले तो अगर हम किसी भी तरीके से इस मैं नाम के मिथक से मुक्त हो सके,
तो वो एक बड़ी पहली सीढ़ी है, पहला बड़ा कदम है। उसके बाद जिसे लीला और क्रीड़ा कहा चैतन्य जी ने, अब लीला और क्रीड़ा ये दो शब्द और ये जो प्रत्यय हैं, ये तो हम उसके लिए प्रयोग करते हैं आमतौर पर। ये हमारी तो लीला नहीं है, ये हमारी क्रीड़ा नहीं है। ये अगर क्रीड़ा है या लीला है तो ये किसी और की है, खेलने वाला कोई और है। हम तो खेले जा रहे हैं, हम एक क्या कहें, एक वस्तु है, उपकरण है उसके, खिलौना है उसके। तो हमारी जितनी परिस्थितियां हैं वो हमें मिली हैं, प्रदत्त हैं। हमारे माता पिता, हमारा परिवेश, हमारा परिवार, ये सब कुछ प्रदत्त है, हमें मिला है। क्यों मिला है हम नहीं जानते, हम नहीं जान सकते। हम आज एक भारत में जन्म लिया, हम हिंदू घर में जन्म लिया, एक अच्छे परिवार में जन्म लिया, अच्छे माता पिता मिले, उससे उनसे हमें स्नेह मिला, हमें आंतरिक पुष्टि मिली, बाह्य पुष्टि मिली। ये तो सब मिला है ना। हो सकता है कि मेरा जन्म कहीं अफ्रीका में किसी कबीले में हुआ होता, या एक दलित के घर हुआ होता, एक गरीब दलित बालिका होता, मैं अनाथ हो सकता था, एक अनाथ लड़की होता, कुछ भी हो सकता था। तो क्या मेरा अनुभव, मेरा मैं, जिसे हम अपना सत्य समझते हैं, वो ऐसा होता? नहीं होता। तो ये सब कुछ संयोग है। ये संयोग कैसे बना, क्यों बना, किस विराट आयोजना के तहत मैं यहाँ हूं आज, ये हम नहीं जानते। ये चीजें जो हम जान सकते हैं, और ये चीज हम जान नहीं सकते। त्रिकालज्ञ होने की एक अलग विधि और तरीका है, उसमें जाने से कोई फायदा नहीं, वो हम सबके लिए नहीं है। हालांकि जो उसमें जाना चाहें वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर करवा लें तो शायद उनको अपने पिछले जन्मों का भी कुछ हालचाल मिल जाएगा, और उनको समझ में आने लगेगा कि आज इस जन्म में वो क्यों हैं और किस लिए हैं, और उनके साथी हमारे जो परिजन हैं वो पहले क्या थे। यदि वो एक अलग उसमें नहीं जा रहा हूं। लेकिन तो ये जो किसकी क्रीड़ा है, किसकी लीला है, वो कौन है, तो फिर वो तो फिर हमें ब्रह्म जिज्ञासा में जाना पड़ेगा। ये तो बड़े एक थोड़े इजोटेरिक से क्षेत्र हैं, उसमें सबकी रुचि नहीं हो सकती। लेकिन सबकी रुचि मैं समझता हूं अपने आप को ठीक से जानने में थोड़ी हो सकती है। तो बिना ईश्वर को बीच में लाए भी हम दरअसल आत्म साक्षात्कार की राह पर चलना शुरू कर सकते हैं। श्री रमण ने मैं कौन हूं, एक इस प्रश्न से ही उसके निरंतर नए खुलते आयामों के माध्यम से उन्होंने चरम के साक्षात्कार का और अंतिम परम साक्षात्कार का मार्ग हमें बताया है। केवल एक प्रश्न, मैं कौन हूं। कई तरीके हैं। कृष्णमूर्ति का कहना है कि उनका एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड, यानी कोई एक रास्ता, या कोई एक रास्ता नहीं है सत्य तक पहुंचने का। सत्य एक मार्गहीन, पंथहीन भूमि है। यानी हम सबका अपना रास्ता है, हम सबका सत्य है जो अंततः सबका सत्य है। तो किसी ईश्वरीय सत्ता द्वारा खेली जा रही लीला में विश्वास के बिना भी इतना हमको समझ में आने लगता है, केवल तटस्थ निरीक्षण से, अपने निरीक्षण से और अपने आसपास की परिस्थितियों, आसपास के जीवन और लोगों के निरीक्षण से कि चीजें हो रही हैं। और जिसे चैतन्य जी ने कहा, हमारे यहाँ कहा जाता है कर्ता भाव, उसका खोखलापन भी समझ में आने लगता है। तो जैसे गीता बताती है कि 5 हेतु हैं, कुछ भी जो होता है चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसके 5 हेतु, 5 कारण गीता बताती है।
अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम च मात्र पंचमम। तो अधिष्ठान है यानी ये शरीर है जिसके माध्यम से सब होता है। कर्ता, मैं करता हूं यानी इस शरीर को चलाने वाली मेरी बुद्धि, जो भी मेरा एक जो पिंड है जिसमें मन बुद्धि अहंकार ये सब मिलकर जो पिंड बनते हैं, अर्थात हमारा उस समय का मैं, वो करता है। करण, जो अलग अलग उपकरण, जो तरीके, जो यंत्र या जो कुछ भी है उपादान हम इनका इस्तेमाल करते हैं, चीज कुछ भी होने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं, वो करण है। अलग अलग और विविध चेष्टाएं जो हम करते हैं, विविधाश्च पृथक चेष्टा, और अंतिम है दैव, दैवम जो मात्र पंचमम। वो दैव अज्ञात है, वो नियति है या लीला है या क्रीड़ा है, हम नहीं जानते और उसको जाना भी नहीं जा सकता। तो जब ये समझ में आ जाए कि मेरी सारी कोशिशों के बाद जो मैं करता हूँ दरअसल वो मैं कर रहा हूँ या हो रही है मेरे माध्यम से, मेरे निमित्त से हो रही है, ये धीरे धीरे समझ में आने लगता है मेरी अच्छे ठीक निरीक्षण से, अपने निरीक्षण से और दूसरों के निरीक्षण से। अपने जीवन का निरीक्षण अगर हम ठीक से करें तो पाएंगे, तो मैंने तो यही पाया कि उसमें तो मेरे साथ चीजें हुई हैं, मैंने खुद उसमें क्या किया है वो तो दिखता नहीं, बहुत मुश्किल है। जो करने की कोशिश की वो हुआ नहीं, जो चाहा वो हुआ नहीं। बहुत अच्छी बात आपने महत्वाकांक्षा को लेकर कही, और शायद हम सबका ये अनुभव होगा, ऐसे बहुत बिरले होंगे जो ये कह सकते होंगे कि जो मैंने सोचा, जो चाहा वो मैंने कर लिया, उतना और उसी रूप में जैसा मैंने चाहा था। तो चीजें करते कम हैं हम, चीजें होती हैं। बड़ी से बड़ी घटनाएं भी, इतिहास के बड़े बड़े घटनाक्रम भी मैं पाता हूं कि किए भी जाते हैं शायद, लेकिन हो जाते हैं। बड़ी घटनाएं, बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। ये समझ, और ये एक सामान्य मैं कहूंगा कि ये लौकिक समझ है, ये अलौकिक, इसको हम न बनाएं तो भी काम चलेगा। लेकिन उससे चीजों को देखना हमें आने लगता है, और उससे फिर होता क्या है कि जब हमारा मैं ही विगलित होने लगे इस आत्मनिरीक्षण से और पर निरीक्षण से भी, तो फिर भीतर की के जो आलोड़न होता है, जो उत्तेजना होती है, जो जो विचलन होता है, जो परेशानी होती है, जो वेग होता है, वो धीरे धीरे अपने आप कम होने लगता है और आप शांत होने लगते हैं। जिसके लिए फिर कृष्ण बाबू ने कहा है कि यो अंतः सुखो अंतरा रामः तथांतर ज्योति रेवयः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ये जो अंतर से सुख पाता है, और तो फिर जब सुख हमें बाहर कहीं दिखता नहीं तो फिर हम वहीं आ जाते हैं जहाँ चैतन्य जी हमें पहुंचा रहे थे। तो सब भीतर होने लगता है, भीतर हम देखने लगते हैं, जितना देखते हैं जितना उतना सुख मिलता जाता है, उतना ही आराम भी मिलता जाता है, और वैसी ही अंतर ज्योति भी मिलती है। वही योगी, उसी को योगी कहा जाता है। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, वो लौकिक शर्तें भी हैं, अलौकिक भी आप मान सकते हैं। यानी अपनी पसंद नापसंद को कम करना, ये देखना कि जो मुझे पसंद है, मेरी पसंद कोई अंतिम कसौटी नहीं है चीजों के अच्छा या बुरा होने की। वो मेरी कसौटी है, वो उस वस्तु की कसौटी नहीं है जिसे मैं पसंद या नापसंद कर रहा हूं। सुख दुख राग द्वेष ये दोनों ध्रुव भी दिखने लगते हैं, और धीरे धीरे दोनों की अतियों और उनके प्रभावों और उनके परिणामों से भी वो भी बिना कहे समझ में धीरे धीरे आने लगते हैं। तो ये जो आत्मनिरीक्षण से, तटस्थ निरपेक्ष आत्मनिरीक्षण से जो धीरे धीरे समझ बनती है, जो एक बोध बनता है हमारा, जो ये समझ में आता है कि हम जो बोध ग्रहण कर रहे हैं, हमारे जो परसेप्शन है वो भी वस्तुपरक नहीं है, बहुत व्यक्तिपरक है। और बोध अगर वस्तुपरक नहीं है
इसका मतलब है कि जो चीजें हमें जैसी दिख रही हैं, जैसी लगती हैं, जब हम कहते हैं मुझे लगता है कि ऐसा है, ये मुझे लगता है एक बहुत भ्रामक वाक्यांश है, बहुत भ्रामक है। इसको सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि जो मुझे लगता है वो हो सकता है बिल्कुल उल्टा लगता हो मुझे। वो मेरी अपनी पसंद नापसंद, मेरे अब तक के जितने संस्कार, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे कंडीशनिंग, मेरी कंडीशनिंग के अनुसार मेरी पसंद नापसंद बनी है। उसका उस वस्तु से संबंध नहीं है जिस पर मैं राय व्यक्त कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है, ये अच्छी चीज है, ये बुरी है, ये मुझे पसंद है, ये नापसंद है। ये बहुत बचकानी चीजें दरअसल लगती हैं। तब फिर हम उस वस्तु को, किसी भी चीज को, अपने को भी दूसरों को भी देखना शुरू कर पाते हैं। तो जब हम अतीत और अतीत की स्मृतियों से, अतीत के प्रभावों से, कंडीशनिंग से, संस्कारों से मुक्त होकर देखना जाते हैं, तो जो रोज परिचित है, चाहे वो हमारे बच्चों का चेहरा हो या हमारी पत्नी या हमारे पति का, हमारे प्रिय का चेहरा, वो रोज नया हो जाता है। अगर हमारा देखना इतिहास और अतीत की स्मृति से मुक्त है, उससे दबा हुआ नहीं है, तो सब कुछ नया हो जाता है। तब हर क्षण नया हो जाता है, क्योंकि हम तब केवल क्षण में हैं, हम अतीत में नहीं हैं, हम स्मृति में नहीं। स्मृति बहुत उपयोगी चीज है, लेकिन स्मृति एक समस्या भी है। मैं पाता हूं कि हम में से बहुत से लोग, हम धीरे धीरे स्मृतिजीवी हो जाते हैं, और हम जैसे जितने बड़े होते जाते हैं, जितनी बार हमें लगता है हम एक थोड़ी कष्ट या एक विपरीत परिस्थिति में जा रहे हैं, हम वापस अपनी सुखद स्मृतियों में लौटते हैं, जो आमतौर पर जिसे हम नॉस्टैल्जिया कहते हैं, अपने बचपन के सुखद अतीत के, अपने आंगन की यादों में की ओर लौटते हैं, वर्तमान से दुखी होकर। लेकिन अगर हम ठीक से संपूर्णतः जी रहे हैं इस समय को, इस क्षण को, आत्मनिरीक्षण करते हुए, जगे हुए हैं, हम आत्मचेतन हैं, तो अतीत एक बोझ नहीं होगा हमारे लिए। वो एक ऐसा संसाधन होगा, एक ऐसा कोश होगा, जिससे जब जरूरी होगा हम उससे जरूरी स्मृतियां निकाल लाएंगे, ज्ञान निकाल लेंगे, जो पढ़ा हुआ है या जाना हुआ है या समझा हुआ है, जो सुना हुआ है, उसको निकाल लेंगे, उपयोग कर लेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे। और ये जो दृष्टि है, ये धीरे धीरे अगर आदत बन जाए तो बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात मैं सुनने की करना चाहता हूँ। हमको सुनना भी ठीक से सिखाया नहीं गया, और हम पाता हूँ कि आजीवन नहीं सीखते। हम जब सुनते हैं तो हमारे, पता नहीं, 5% ध्यान से सुनते हैं, या 10 या 50 भी हो सकता है, वो सब 75% ध्यान से भी सुन रहे हैं, लेकिन हमारे मन का, हमारी चेतना का एक अंश निरंतर अपने में उलझा हुआ है। तब भी जब हम बहुत ध्यान से किसी को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि कोई व्याख्यान हो, हम कुछ भी सुन रहे हैं, किसी को भी सुन रहे हैं, कोई हमसे कुछ भी कह रहा है, वो सामान्य बात हो सकती है, हल्की गहरी, कुछ भी हो सकती है। और अक्सर हम पाते हैं कि हम दरअसल जब चुप होने का और सुनने का नाटक करते हैं, तो उस समय दरअसल केवल हम प्रतीक्षा कर रहे होते हैं उस मौके की, कि मुझे मौका मिले और मैं सुनाऊं, अब मैं सुनाना शुरू करूं। तो हम अपने को सुनते रहते हैं, ज्यादा सुनने का नाटक करते हुए भी, और हमें यह दिखता भी नहीं कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो संपूर्ण सुनना और संपूर्ण देखना, अपने को भी और दूसरों को भी, ये भी एक कुंजी है भीतर जाने और चीजों को जैसी वो हैं उनको देखने और जानने के लिए, जिसको कहते हैं हम अंग्रेजी में कहेंगे तथता। वो जैसी हैं, चीजें जैसी हैं, जो है। तो इस प्रभाव ने मेरा बड़ा बड़ा भला किया है, अपने को देखने और सुनने की अपनी क्षमता को धीरे धीरे तेज करते हुए, उस धार को निरंतर कसते हुए। चिंतन मनन तो चलता ही रहता है, लेकिन महत्वाकांक्षा की बात एक बहुत अच्छी कही
चैतन्य जी ने, उस पे मुझे लगा कि ये बात आपसे साझा करूं कि महत्वाकांक्षा तो निश्चय ही बचकानी चीज है, क्योंकि हम जिसे महत्व का मानते हैं वो भी दरअसल हमारे संस्कारों की और हमारे कंडीशनिंग की देन है, वो हमारा अपना नहीं है। लेकिन हम में सब में, हम आध्यात्मिक हों, अनाध्यात्मिक हों, भौतिक अभौतिक, लौकिक अलौकिक, गरीब हों अमीर हों, कुछ भी हों, एक चीज मैं पाता हूं कि हर जीव में है शायद, या कम से कम हर चिंतनशील व्यक्ति में है, वो है महद आकांक्षा। महद आकांक्षा, महत आकांक्षा, यानी अपने से बड़ा होने की, कुछ बड़े से जुड़ने की वो आकांक्षा। वो निजी महत्व की आकांक्षा नहीं है, वो किसी पद आदि की आकांक्षा नहीं है, महत्वपूर्ण होने की आकांक्षा नहीं है, लेकिन वो बड़ा होने की या बड़े से जुड़ने की आकांक्षा है, महत की आकांक्षा है। महत भी एक तत्व है अध्यात्म में, चैतन्य जी उसका अच्छा विवरण दे सकते हैं, महत तत्व। लेकिन वो सब में हो या ना हो, लेकिन हम सब छोटे से छोटा या किसी को भी हम ले लें, वो बड़ा होना चाहता है, वो विशाल होना चाहता है, महत का कुछ स्पर्श चाहता है। इस पे मुझे अज्ञेय की एक कविता याद आ रही है, आप कहें तो थोड़ा सी कुछ पंक्तियां सुना दूं। सुख मिला उसे हम कह न सके, दुख मिला उसे हम सह न सके, संस्पर्श वृहत का, संस्पर्श वृहत का उतरा सुर सरिसा, हम बह न सके। यूं बीत गया सब, हम मरे नहीं, पर हाय कदाचित जीवित भी हम रह न सके। तो कभी न कभी किसी न किसी रूप में सबको और सब पर बृहत का ये, महत का ये संस्पर्श उतरता है। हम अक्सर अपनी उलझनों में उनको, उसको पकड़ नहीं पाते और वो बह जाता है, हम रह जाते हैं। तो इस ज्योति पर्व पर मित्रों, मैं समझता हूं कि यही रोक दूं तो ठीक रहेगा। अपना अंधकार, अपना अज्ञान ज्यादा प्रकट करना अब इससे ज्यादा जोखिम भरा है, खतरनाक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपका ये स्वरूप मैं भी पहली बार देख रही हूँ। आपके साथ इस तरह का साक्षात्कार नहीं हुआ था, और बहुत अच्छी बात आपने कही, जो मुझे लगता है कि संसार में रहते हुए भी, मतलब जैसे कि पत्ता पानी पर तैरे तो मगर भीगे नहीं, तो उस तरह की जो एक बात आपने रखी कि आप इस संसार में रहें लेकिन संसारी ना हो, वो बहुत ही खूबसूरत बात है। आप आत्मावलोकन भी करें, आप आत्मचिंतन भी करें और उस दिशा में धीरे-धीरे बढ़ें। कैसे उन बाधाओं से जूझें, जो जोड़ती हैं, आड़े आती हैं हमारे आगे बढ़ने में, हमारे बनने में, और वो जो महत्वाकांक्षा की बात है, उसके साथ हम किस तरीके से अपने मैं को मुक्त करते हैं, उससे बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और हर व्यक्ति इससे जूझता तो है, मगर कौन कहाँ तक पहुँचता है, ये प्रश्न बड़ा गंभीर है। और मुझे लगता है आज का ये जो सत्र है, वो इतना महत्वपूर्ण सत्र है, अपने भीतर में झाँकने की और सच में एक दीपक जलाने का सत्र है अपने भीतर। तो वो उस आलोक में हम इस यात्रा को आगे लेकर चलते हैं, और समझिए कि ये मूलाधार से सहस्त्रार तक की यात्रा हुई है हमारे अपने भीतर-भीतर ही, और कई चरणों पर हम आगे बढ़े हैं। तो इस तरह के जो संयोजन होते हैं, वो बहुत ही साधुवाद के लिए, मैं चाहती हूँ कि ऐसी जगह पर अगर हम अनिल जी का नाम नहीं लेते हैं, तो बात अधूरी रहती है। अपनी तमाम व्यस्तताओं और ज़िम्मेदारियों के बावजूद, हिंदी भाषा का मसला रहे या भारतीय संस्कृति का, मोर्चे पर ना सजग सचेत कवि, व्यंग्यकार, आलोचक अनिल, पूर्व नाइक, राजनयिक, वो एक असाधारण निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ अपने हर कृत्य में, कृति में दिखाई पड़ते हैं।
तो उनकी जो प्रखर इसलिए दृष्टि तो है अलका वो जी देश बात और समाज। निपटूंगा। जी अनिल जी से बाद में जी निपटूंगा कहें। मैं इस जुल्म के लिए। धन्यवाद अलका जी। मैंने तो इस विषय पर मैं भी मतलब मैं कहूँगा कि मैं अधिकारी नहीं हूँ कि इस पर ज़्यादा कुछ मैं कह पाऊँ, परंतु जो थोड़ा बहुत मैं समझता था, मेरे ख्याल से पिछले सत्र में जो मैंने अपनी कविता प्रस्तुत की थी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मैंने अपनी बात कह दी, और चैतन्य जी का मुझे एसएमएस भी आया है कि आपने मेरे वक्तव्य की पूर्व भूमिका बनाई। तो मुझे लगता है यद्यपि वो ज़्यादा कह रहे हैं, उनको किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं है, उनका तो हर बात ही स्वतंत्र है। हमें बड़ा गर्व और गौरव है कि हमारे ही निकट के एक साथी, और जिनको हम छोटे भाई की तरह हम मानते हैं, वो ज्ञान और अध्यात्म के क्षेत्र में इतनी साधना कर रहे हैं कि हम सब उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। और बड़ी बात एक ये भी है कि जो शायद मुझे लगता है कि इस समय का अगर थोड़े बहुत जो मैं बोलूँ वो उनके व्यक्तित्व के बारे में ही कुछ और बता पाऊँ, कि ज़्यादातर आध्यात्मिक व्यक्तियों को जब हम सुनते हैं, चाहे इस कार्यक्रम में या अन्यथा भी, तो बहुत बार ये होता है कि उनके जीवन और उनके वक्तव्य में बहुत विरोधाभास होता है, और खासतौर से हमारे जैसे लोग उसको जानते भी हैं, क्योंकि हम व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से भी हमारा बहुत सारे लोगों से अलग अलग परिस्थितियों में परिचय हुआ होता है। परंतु जो चैतन्य जी कह रहे थे वो वास्तव में उनका एक एक शब्द उनकी साधना से ही निकला हुआ है। और आज भी वो जहाँ पर हैं दक्षिण अफ्रीका में, तो ये शायद मतलब ये नियति की बात होगी कि वो दक्षिण अफ्रीका में हैं, और वो कहीं थे, उनको विशेष रूप से एक दिन पहले बुलाया गया कि भाई आपको आपका साक्षात्कार है, आप कल आइए। वो वहाँ पर पहुँचे, और फिर उनके जो उनका व्यक्तित्व है उसमें उनका चयन ना होना तो आश्चर्य होता, और वो वहाँ पर पहुँच गए, परंतु अपनी तरफ से उनका कोई प्रयास ऐसा नहीं था। और पूरे मतलब आईसीसीआर के चेयरमैन से लेकर बाकी लोग जो उनसे परिचित हैं, वो सब लोग चाहते थे कि चैतन्य जी भारत का प्रतिनिधित्व करें विदेश में। और हम सब लोग बड़े गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि चैतन्य जी डरबन में जो काम कर रहे हैं उसका हम सबको वास्तव में भारत के लिए और भारतीय समाज के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। उनके परिचय का एक डायमेंशन और एक पहलू और राहुल जी ने जिक्र किया गे जी की कविता का। तो चैतन्य जी का जो पीएचडी है वो अज्ञेय जी का आत्मसंधान, अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है ऐसा ही है। तो इसलिए अज्ञेय जी के उस पर बौद्धिक और जो उनका चिंतन है उसके ऊपर चैतन्य जी का काफी महत्वपूर्ण काम है। उनकी पीएचडी भी उसी विषय पर है। राहुल जी तो एक अच्छा ये हुआ कि चैतन्य जी ने तो आग्रह किया था कि मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूंगा, इसलिए मेरे को ऐसा आप अपेक्षा मत कीजिएगा कि इस फॉर्मेट में बोलना है उस फॉर्मेट में बोलना है। तो मैंने सोचा था कि ऐसे विचारक और चिंतक को हम भी क्यों चाहते कि किसी फॉर्मेट में बोले, पर राहुल जी के साथ ऐसा अनायास ही हो गया कि मतलब उनको हमारी इच्छा ये थी कि ऐसे, क्योंकि राहुल जी तो हर सत्र में रहते ही हैं। रादर मैं ये कहूँगा कि ये सारा जो जिसका श्रेय कभी कभी आप मुझे लोग देते हैं, ये जो हमारा ये सत्र है दूसरा सत्र, ये राहुल जी की ही परिकल्पना है, हम तो उसको निर्वाह कर रहे हैं। तो इसलिए राहुल जी को जो है हम चाह रहे थे कि वो ही समाहार करते और वो उस रूप में अनायास उनके साथ हो गया। परंतु इस माध्यम से राहुल जी की भी जो अपनी यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है, वो उसका परिचय हम लोगों को मिला। और बहुत अच्छी बात है कि जैसे उन्होंने कहा कि वो कोई पुस्तक पढ़कर कुछ बताते, तो उससे अच्छा मैं समझता हूँ कि जो एक पथिक है उसको जानना, उसको एक यात्री जो है उसको जानना बड़ा जरूरी है। जैसे चैतन्य जी ने अरविंद का उल्लेख किया कि अरविंद ने जब ये माना कि मैं अभी अधूरा हूँ, तो हम सब लोग, मैं तो समझता हूँ कि उसी रास्ते पर हैं। और बहुत पहलुओं को राहुल जी ने भी बड़े अच्छी तरह से हमारे बीच में प्रस्तुत किया। ये शायद हमारी इस तरह की पहली एक बिल्कुल हमने फोकस करके
पहला ऐसा कार्यक्रम किया। इससे पहले आदरणीय नरेंद्र कोहली जी, मृदुल कीर्ति जी हमारे बीच में आ चुके हैं और काफी कुछ उनका भी जो दिशा ऐसी थी, परंतु आज का चूंकि दीपावली का संदर्भ था और कई लोग पूछ रहे थे कि हम कार्यक्रम करेंगे भी या नहीं करेंगे, तो मुझे ध्यान में आया कि क्यों ना दीपावली के ही आलोक को संदर्भ लेते हुए हम अंतर के आलोक पर चैतन्य जी से बात करें, और बहुत ही सार्थक और कार्यक्रम हुआ। और अंत में मैं सिर्फ एक छोटा सा, अगर मिजो कामी जी मतलब सुन रहे हैं तो मिजो कामी जी अगर कोई टिप्पणी छोटी सी 2-4 वाक्यों में देना चाहें तो अच्छा लगेगा हमें। आज वो हमारे बीच में है। मिजो कामी जी आप हैं क्या? मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले तक तो थे, देखें जरा उसको, और वरना फिर पद्मेश जी। धन्यवाद। मिजो कामी जी है तो सही है, दिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। हाँ कुछ पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है। उनसे कभी अनिल जी ज़ेन पर बुलवाना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो फिर अगर वो नहीं सुन पा रहे हैं या किसी और कारण से, फिर मैं पद्मेश जी से कहूंगा कि वे धन्यवाद दें। और पुनः सभी को, हमारा परिवार आज दीपावली एक इस तरीके से हमने मनाई कि हमारा जो वैश्विक हिंदी परिवार के लोग हैं उन्होंने अपनी कविता से एक दूसरे को परिचित कराया, और चैतन्य जी और आदरणीय राहुल जी को हमको सुनने का मौका मिला। तो मैं समझता हूँ हमारी दिवाली भी बहुत ही अच्छी वैश्विक हिंदी परिवार की और केंद्रीय हिंदी संस्थान की और विश्व हिंदी सचिवालय की, ये सब बहुत अच्छी दिवाली रही। तो मैं अब, अगर मिजो कामी जी नहीं हैं तो फिर मैं मिजो कामी जी हैं, मिजो कामी जी नहीं, हाँ वो सुन नहीं पा रहे सुन हैं रहे तो हैं, फिर नहीं सुन रहे हैं वो। मिजो कामी जी आपसे निवेदन है कि कुछ आपके कार्यक्रम के बारे में टिप्पणी दें चंद शब्दों में। मिजो कामी जी आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी हाँ बोल रहे हैं जी। जी, आज रात को मैं एक श्रोता के रूप में कविताओं का रसास्वादन कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। और कुछ बात कहना चाहेंगे मिजो कामी जी? आपकी उपस्थिति हमें अलग तरह से बहुत ही आनंदित कर रही है। तो योगी जी से मैं बहुत दिनों के बाद मिल रहा हूँ, योगी जी से, चैतन्य जी से, बहुत जी अच्छा लगा। इस पर मेरी छोटी सी टिप्पणी है। राहुल जी आप कह रहे थे कि चैतन्य प्रकाश जी के नाम में हर शब्द सार्थक है, उनका जो उपनाम है वो योगी है। हाँ, अभी तो पता चला मुझे। वाह वाह। चैतन्य तो तीसरा शब्द जो है वो उससे भी आगे उनके बारे में बताता है। चैतन्य प्रकाश ये दिख ही रहा है बिल्कुल। और राहुल जी के नाम में आगे देव जुड़ा हुआ है। अनिल जी के साथ में जोश जुड़ा हुआ है, जोशी। तो चलिए फिर पद्मेश जी को आग्रह करें कि आज के आभार कार्यक्रम। प्रदर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व हिंदी सचिवालय और केंद्रीय हिंदी संस्थान के तत्वावधान में वैश्विक हिंदी परिवार द्वारा एक बहुत ही सार्थक गोष्ठी हुई, और दीपावली के इतने इस शुभ अवसर पर इससे बेहतरीन और इससे सार्थक मुझे नहीं लगता कि कुछ भी हो सकता था, किसी भी प्रकार की गोष्ठी। और पहले सत्र में विश्व भर से सब कवियों ने अपनी अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से दीपावली की शुभकामनाएं प्रस्तुत की, और दूसरा सत्र तो बहुत विशेष उल्लेखनीय है ही। और चैतन्य प्रकाश जी ने जो सब बातें कही हैं, लेकिन जिस प्रवाह में कही हैं, जिन शब्दों के चयन के साथ कही है, वह वाकई में वो आम लोगों की और हम लोगों की समझ में पूरी तरह से आया। ये इसकी सबसे बड़ी सार्थकता है। और जैसा अलका जी ने कहा अपने इतने सुंदर संचालन के माध्यम से कि जैसे हम चश्मा उतार कर और पूंछ कर फिर वापस पहन रहे हैं, तो एक तरह का जो आध्यात्मिक अभ्यास है वो आपके इस वक्तव्य और व्याख्यान से मिला। बहुत बहुत आभार चैतन्य जी, आप दक्षिण अफ्रीका से बात कर रहे हैं, ये सुनकर और सुखद आश्चर्य हुआ। और हमसे जुड़े राहुल देव जी के कितने स्वरूप देखने को मिलेंगे इन गोष्ठियों से, कि हर सप्ताह कहीं एक क्रांतिकारियों का एक प्रवाह होता है, तो कहीं एक नेतृत्व की बात होती है, कहीं चिंताएं होती हैं, फिक्र होती है भाषा को लेकर, और कहीं सारे जो समस्याएं होती हैं उनके समाधान दिखाई देते हैं। और आज राहुल देव जी का ये स्वरूप जो दिखाई दिया, तो मुझे लगता है राहुल जी यही आपकी जड़ें हैं, यही अंधकार आपकी जड़ें हैं। जैसा कि आपने समापन किया कि मैं अंधकार को बांट नहीं सकता, अब बहुत बांट चुका हूं, तो ये अंधकार आपकी जड़ें हैं।
और हमारा बहुत सौभाग्य है कि आप हर सप्ताह आते हैं और अपना समय निकाल कर और कुछ ऐसी बात कह जाते हैं, सिखा जाते हैं। और आपको सुनते हुए शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि 90% हम ऐसे ही हैं, लेकिन सुनने के अंत तक लगा कि कहीं से हम 2% भी वैसे हो जाए तो वाकई हम लोग सभी लोग चैतन्य प्रकाश और राहुल देव बन सकते हैं। आपने इस तरह से सूत्र आप दोनों ने यहाँ पे दिए, हम बहुत दोनों का संकोच बहुत बढ़ा रहे हैं, हमें तकलीफ बढ़ा रहे हैं हमारी। बहुत बहुत आभार आपका। और अनिल जी, आपकी कविताओं के साथ साथ और आप का ये पूरा, जैसा अलका जी ने कहा, मैं उन्हीं शब्दों पर मोहर लगाता हूँ कि हर सप्ताह और एक दूरदृष्टि, एक आपकी इसके ऊपर जो है वो हर सप्ताह आप आश्चर्य दे जाते हैं। पिछले सप्ताह मैं ही कह रहा था कि भाई दिवाली है तो क्या आयोजन है, आपने उसी समय कहा कवि गोष्ठी कर लेते हैं, उसके बाद सप्ताह के अंदर इस प्रकार का आयोजन वाकई एक बहुत सार्थक और बहुत सुंदर आयोजन रहा। इन शब्दों के साथ प्रोफेसर बीना शर्मा जी को भी बहुत बहुत आभार कि आप भी जुड़ रही हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान से, और विश्व में उन सभी लोगों को, अपने सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज यहाँ पर भारत से अक्षरम संस्था, हिंदी भवन भोपाल और ये कुछ क्लियर नहीं है, अनिल जी मदद कीजिए। चित्र क्या सम्यक न्यास है? हाँ, सम्यक कल्याण भारत से, वातायन यूके, हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा, झिलमिल अमेरिका, विशंभरा अमेरिका, सिंगापुर संगम कविताई सिंगापुर, और ये काव्य रंग बर्मिंघम, सॉरी नॉटिंघम से, भारतीय अध्ययन केंद्र लिस्बन से, और भारत दर्शन न्यूजीलैंड से, वातायन यूके से। आप सबका बहुत बहुत आभार, और सभी संचालकों का और सूत्रधारों का। अनूप भार्गव जी, आपका बहुत बहुत आभार, आज आपने सुबह 6 बजे उठकर जूम के द्वार खोले और कार्यक्रम में भी उपस्थित रहे, अपनी काव्य रचनाएं भी प्रस्तुत की। बहुत बहुत आभार, आप सबका धन्यवाद। और अगले सप्ताह फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ और नए विषयों को लेकर। राजेश कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। जवाहर कर्नावट जी, आपका भी बहुत आभार। और इसी तरह निरंतर आप सबका प्रताप बना रहे, हम सब चलते रहें। धन्यवाद। जी, आपका अभिनंदन। धन्यवाद। आपकी, आप जो कुछ भी कर रहे हैं और अंत में आप जो दे जाते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कीमती होता है, मूल्यवान होता है। बहुत